प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं के अंतर्गत अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.3 का उदाहरण क्रमांक 7, जिसके अनुसार 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की, इस लड़की की लंबाई 90 सेंटीमीटर, लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें ज्ञात है कि जो खंबे की ऊंचाई है वो है 3.6 मीटर है और लड़की की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है। इसको हमें मीटर में बदलना होगा, तो इसे हम 100 से भाग दे देते हैं, 90/100 कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और 9/10 प्राप्त होगा, अर्थात 0.9 मीटर इस लड़की की ऊंचाई होगी। अब यहाँ पे मान लिए कि डी छाया की लंबाई है, लड़की की छाया की लंबाई डी, इसे हम x मीटर मान लेते हैं, और बी डी चूँकि यहाँ पे 4 सेकंड में चलना है तो 1 सेकंड में चली गई दूरी 1.2 मीटर है, और इस प्रकार से 1.2 का गुणा हम 4 में कर देंगे तो हमें यहाँ पे बी डी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। 4.8 हमें प्राप्त हो जाता है, तो 4.8 मीटर बी डी का मान होगा। अब यहाँ पे हम त्रिभुज देख रहे हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज हो रहा है ए बी ई और दूसरा सी डी ई। इन दोनों त्रिभुजों में हम तुलना करते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन में देखते हैं कि ये कोण बी और कोण डी आपस में बराबर हैं, ठीक, क्योंकि ये प्रत्येक 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे, और इसी प्रकार से ये कोण ही इस बड़े त्रिभुज का और इस छोटे त्रिभुज का दोनों एक ही कोण है, समान कोण होने के कारण ये आपस में बराबर हैं। अतः यहाँ हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी और सी डी दोनों आपस में समरूप होंगे, क्योंकि कोण समरूपता से हमने पढ़ा है कि जब कोई दो त्रिभुज में दो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो इसके आधार पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसलिए जब ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे तो इन दोनों समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि बी और डी का अनुपात ए बी और सी डी के अनुपात के बराबर होगा। अब हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे। यहाँ मान रखने पर बी का मान बी ई ये x है और ये इसका मान हमने अभी 4.8 थोड़ी देर पहले यहाँ पे ज्ञात किया था, और इस मान को यहाँ रख दिया हमने, तो इसका मान होगा 4.8 धन x b का मान। इसी प्रकार से इस d का मान हमारा x के बराबर है। अब हम ab का मान रखेंगे तो ab का मान 3.6 मीटर है, और जो cd है उसका मान 90 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में बदल दिए तो 0.9 मीटर हमारे पास प्राप्त हो गया। इनके दशमलव हटाने पर दशमलव हट जाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 36/9, कैंसिल करने पर हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। इस 4 का इसमें x में गुणा होगा तो ये होगा 4.8 धन x बराबर 4x। अब x का पक्षांतर कर दें 4x की तरफ तो ये होगा 4.8 बराबर 4x ऋण x। अब 4x में से एक x को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 3x, ये 3x मिल गया, और 3x बराबर 4.8 होगा। अब 3 का हम इसके बटे में पक्षांतर कर दें तो यहाँ से हमें x का मान मिलेगा, तो x बराबर 4.8/3, 3 से कैंसिल करने पर 3 एकम 3, और यहाँ पे पक्षांतर होगा तो 18 हो गया, 3 छिंग 18, 1.6, तो यहाँ से हमें x का मान 1.6 मीटर प्राप्त हो जाता है। अतः यहाँ लड़की की छाया की लंबाई 1.6 मीटर होगी।